नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। दोस्तों यहां पर आपको देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन हैप्पी हाइपोक्सिया से सावधान, नहीं होता सांस फूलने का एहसास, महज 48 घंटे में हो जाती है मौत। जी हां दोस्तों, कोरोना संक्रमण की वजह से लोगों में सर्दी, जुकाम, बुखार, गले में खराश के साथ ही ऑक्सीजन का स्तर गिरने लगता है। इसमें रोगी की सांस फूलने लगती है, उसको तुरंत अस्पताल में भर्ती कराने की नौबत आती है। लेकिन इस बार संक्रमितों में हैप्पी हाइपोक्सिया की समस्या सामने आ रही है। इसमें रोगी के खून में ऑक्सीजन की मात्रा कम होने लगती है, लेकिन उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता और संवेदनशीलता की वजह से इसका पता नहीं चलता है। बस बुखार, थकान और कमजोरी जैसा महसूस होता है। रोगी का ऑक्सीजन लेवल धीरे धीरे कम होने लगता है, जबकि उसे सांस फूलने का एहसास भी नहीं होता है। दोस्तों हाइपोक्सिया की समस्या वाले दो मामले उत्तर प्रदेश से सामने आए हैं, जहां गोरखपुर के भगत चौराहा स्थित निजी बैंक के 26 वर्षीय कर्मचारी की तबीयत 27 अप्रैल की सुबह खराब हुई। देर शाम तक उसकी हालत बिगड़ गई, सांस लेने में तकलीफ होने लगी। परिजनों ने उसे निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां अगले दिन उसकी मौत हो गई। वहीं दोस्तों देवरिया निवासी 38 वर्षीय शिक्षक की 5 दिन पहले तबीयत खराब हुई। परिजन फौरन उसे निजी अस्पताल ले गए, जांच में संक्रमित मिला। इलाज के बावजूद उसकी हालत बिगड़ती गई, उसे बीआरडी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां उसने दम तोड़ दिया। दोस्तों कोरोना की दूसरी लहर में युवाओं के लिए हैप्पी हाइपोक्सिया जानलेवा बन गई है। इसके कारण युवाओं में संक्रमण के बावजूद शुरुआत में लक्षण सामने नहीं आ रहे हैं। लक्षण जब सामने आ रहे हैं तब 24 से 48 घंटे के अंदर ही संक्रमित युवक की हालत बेहद ही ज्यादा खराब हो जाती है और उसे वेंटिलेटर की जरूरत पड़ती है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। अब दक्षिण भारत और उत्तर पूर्व में कोरोना ने पकड़ा जोर, कई राज्यों में बढ़ रहे हैं केस। जी हां दोस्तों, कोरोना की दूसरी लहर के बीच महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और दिल्ली जैसे राज्य तो पहले से ही भीषण मार झेल रहे हैं, लेकिन अब स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि कुछ अन्य राज्यों में भी मामले बढ़ रहे हैं। अतिरिक्त सचिव स्वास्थ्य आरती आहूजा ने बताया कि कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, हरियाणा, ओडिशा और उत्तराखंड में अब नए मामलों की संख्या बढ़ती जा रही है। दोस्तों उन्होंने बताया कि कुछ अन्य राज्य जहां नए मामले बढ़ रहे हैं उनमें पंजाब, जम्मू कश्मीर, असम, हिमाचल प्रदेश, पुडुचेरी, मेघालय, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड शामिल हैं। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, आज लगातार दूसरे दिन कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या ने 4 लाख के आंकड़े को पार किया है, जबकि अब तक कोरोना में 3 बार ऐसा हुआ है जब कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 4 लाख से अधिक हो। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। ममता बनर्जी की दो टूक, कोविड-19 नेगेटिव रिपोर्ट के बिना सेंट्रल मिनिस्टर्स को भी बंगाल में एंट्री नहीं। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल की सत्ता संभालते ही ममता बनर्जी एक्शन में आ गई है। उन्होंने कोरोना महामारी नियंत्रित करने को लेकर सख्त पाबंदियों का ऐलान किया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि कोविड-19 नेगेटिव रिपोर्ट के बिना किसी को भी राज्य में प्रवेश नहीं मिलेगा, फिर चाहे वह केंद्रीय मंत्री ही क्यों न हो। दोस्तों आपको बता दें कि हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी की पार्टी को भारी जीत मिली है। ममता तीसरी बार मुख्यमंत्री के तौर पर राज्य की कमान संभाल रही है। दोस्तों हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार ममता बनर्जी ने कहा है कि पश्चिम बंगाल आने जाने वाले केंद्रीय मंत्रियों को भी कोरोना नेगेटिव होने का प्रमाण देना होगा। उन्होंने कहा कि मंत्रियों सहित जो कोई भी राज्य के बाहर से आता है तो उसके पास टेस्ट रिपोर्ट होनी चाहिए। यह खासकर बाहरी लोगों पर लागू होता है। हम उन लोगों की रिपोर्ट भी जांचेंगे जो विशेष विमान से आ रहे हैं। कानून में भेदभाव नहीं हो सकता। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। फिर 16 साल से कम उम्र के किशोरों को भी मिलेगी कोरोना वैक्सीन, फाइजर ने दिया आवेदन। जी हां दोस्तों, अमेरिकी फार्मा कंपनी फाइजर ने अपनी वैक्सीन का इस्तेमाल 16 साल की उम्र के लोगों पर करने के लिए आवेदन किया है। इस वैक्सीन को फाइजर और बायोटेक ने मिलकर बनाया है। दोनों ही कंपनियों ने अमेरिका फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि FDA से 16 वर्ष और उससे अधिक के लोगों में वैक्सीन के इस्तेमाल के लिए लाइसेंस को लेकर आवेदन किया है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, इससे पहले तक वैक्सीन का इस्तेमाल सिर्फ 18 साल से ऊपर के लोगों यानी कि वयस्कों में ही किया जा रहा था, लेकिन अब संभव है कि वैक्सीन का दायरा बढ़ाया जाए। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, भारत में भी फाइजर की वैक्सीन को जल्द ही इमरजेंसी यूज की अनुमति दिए जाने की चर्चा चल रही है। फाइजर के चेयरमैन और CEO अल्बर्ट बुर्ला ने बीते सोमवार को कहा था कि कंपनी अपनी वैक्सीन को भारत में जल्द उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार के साथ बातचीत कर रही है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। महामारी में भी कमा रही है केंद्र सरकार, राजस्थान सरकार का आरोप। 3.75 करोड़ वैक्सीन की पहली खेप पर केंद्र ने 56 करोड़ रुपए टैक्स वसूला। इतने में आ जाती 18 लाख डोज।
जी हाँ दोस्तों, राजस्थान में 18 प्लस युवाओं के वैक्सीनेशन में भी केंद्र सरकार कमाई का अवसर नहीं छोड़ रही है। राजस्थान में 18 से 44 साल की आबादी के वैक्सीनेशन के लिए सीरम इंस्टीट्यूट से खरीदी जा रही वैक्सीन पर केंद्र सरकार 5% जीएसटी वसूल रही है। पहली खेप में 3.75 करोड़ वैक्सीन डोज का ऑर्डर सीरम इंस्टीट्यूट को दिया गया। हर डोज पर केंद्र सरकार 15 रुपए का टैक्स वसूल रही है। पहली खेप की डोज पर ही 56 करोड़ रुपए से ज्यादा की जीएसटी चुकानी पड़ रही है। इतने में राज्य को 18 लाख डोज और मिल जाती। अभी दूसरी डोज के लिए भी इतनी ही वैक्सीन की खरीद और करनी है। सीरम इंस्टीट्यूट राज्य को एक डोज 315 रुपए में दे रहा है। इसकी मूल कीमत 300 रुपए है और 15 रुपए जीएसटी है। 18 साल से ऊपर की पूरी आबादी को दोनों डोज लगाने के लिए 7.50 करोड़ वैक्सीन की जरूरत है। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, केंद्र सरकार को वैक्सीन के ऊपर टैक्स लेना चाहिए या नहीं? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, झारखंड के मुख्यमंत्री के ट्वीट पर बवाल। झारखंड के सीएम ने लिखा, प्रधानमंत्री ने फोन कर अपने मन की कही, काम की बात करते तो अच्छा होता। रिजिजू का जवाब, महामारी में राजनीति न करें। जी हाँ दोस्तों, देश में कोरोना महामारी से कई राज्यों में स्थिति बिगड़ी हुई है। ऐसे में अब गैर भाजपा शासित राज्य केंद्र पर भेदभाव करने का आरोप लगा रहे हैं। गुरुवार को झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत हुई। सोरेन ने इसके बाद एक ट्वीट किया जिस पर बवाल हो गया है। सोरेन ने कहा है कि प्रधानमंत्री ने सिर्फ अपने मन की बात की है। बेहतर होता यदि वे काम की बात करते और काम की बात सुनते। सोरेन के इस ट्वीट के बाद कई भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री और कई बड़े नेता सोरेन के विरोध में उतर आए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर सोरेन को नसीहत देनी शुरू कर दी है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने लिखा है कि कृपया संवैधानिक पदों की गरिमा को इस निम्न स्तर तक न ले जाएं। महामारी के इस कठिन समय में कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। हम एक टीम इंडिया हैं। वहीं दोस्तों, नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफिरियो ने लिखा है कि मुख्यमंत्री के तौर पर मेरे कई सालों के कार्यकाल के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्य के प्रति काफी संवेदनशील रहे हैं। मैं हेमंत सोरेन के इस बयान को पूरी तरह खारिज करता हूं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, सोनिया गांधी का केंद्र पर निशाना, कहा सिस्टम नहीं मोदी सरकार फेल हुई। 35,000 करोड़ का बजट, फिर भी राज्यों पर डाल रहे हैं वैक्सीनेशन का बोझ। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने शुक्रवार को कहा कि महामारी के दौर में सिस्टम नहीं बल्कि मोदी सरकार फेल हुई है। केंद्र सरकार रिसोर्स का सही तरह से उपयोग नहीं कर रही है। सोनिया गांधी ने कहा कि पूरे देश में फ्री वैक्सीनेशन के लिए संसद से 35,000 करोड़ रुपए का बजट जारी हुआ था। इसके बाद भी मोदी सरकार पहले से परेशान राज्य सरकारों पर बोझ डाल रही है। उन्होंने कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक में यह बातें कही। सोनिया गांधी ने कहा कि भारत इस समय हेल्थ क्राइसिस से गुजर रहा है। हजारों लोगों की मौत हो चुकी है और लाखों लोग अस्पताल, ऑक्सीजन, वैक्सीन और जीवन रक्षक दवाओं के लिए परेशान हो रहे हैं। हालात दिल तोड़ने वाले हैं। लोग अस्पताल, अपनी गाड़ियों और सड़क तक जिंदगी के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। मोदी सरकार को संक्रमण से मरते लोगों की फिक्र नहीं है। ऐसे समय लोगों के प्रति सरकार की जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ जाती है। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, केंद्र सरकार को राज्यों को वैक्सीन मुफ्त कर देनी चाहिए या नहीं? कमेंट में अपनी राय जरूर दें, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियां केंद्र सरकार को वैक्सीन 150 रुपए प्रति वैक्सीन की दर पर दे रही है, जबकि राज्यों को 400 से लेकर 600 रुपए तक के में यह वैक्सीन उपलब्ध करवाई जा रही है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, मौसम समाचार, जानिए अगले 24 घंटे और पिछले 24 घंटे के मौसम समाचार। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं बीते 24 घंटों की। तो दोस्तों, पिछले 24 घंटों के दौरान लंबे समय तक शुष्क रहने के बाद पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में बारिश, गरज और धूल भरी आंधी देखी गई। वहीं दोस्तों, न्यूनतम तापमान भी पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश में 4 से 5 डिग्री तक गिर गया है। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, गंगीय पश्चिम बंगाल, असम और केरल के कुछ भागों में 1 या 2 स्थानों पर भारी बारिश के साथ हल्की से मध्यम बारिश भी हुई है। इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं क्या है आगामी 24 घंटे के हालात। तो दोस्तों, अगले 24 घंटों के दौरान उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय और केरल के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ 1-2 स्थानों पर भारी वर्षा होने की उम्मीद है। पश्चिमी हिमालय, शेष उत्तर पूर्व भारत, गंगीय पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, मध्य और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों, ओडिशा, विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, तमिलनाडु आदि जगहों पर मध्यम बारिश के आसार हैं। इसके अलावा दोस्तों, राजस्थान के कुछ हिस्सों में धूल भरी आंधी चल सकती है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, गोल्ड सिल्वर प्राइस टुडे, सोना चांदी हुआ और महंगा।
जी हाँ दोस्तों, HDFC सिक्योरिटीज के अनुसार आज राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सोना 474 रुपए बढ़कर 47,185 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया। वहीं दोस्तों चांदी की बात की जाए तो चांदी 1050 रुपए उछलकर 70,791 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। इसके अलावा दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय बाजार की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना $1820 प्रति औंस जबकि चांदी $27.33 प्रति औंस पर रही। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। अगर दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।